नमस्कार, इनकलाबी दस्तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी ने डीपीओ साक्षरता संजय कुमार सिंह पर बड़ी कार्रवाई की है। उनको पद से जो है हटाया गया है। पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एमएलसी बंशीधर बजवासी जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर? उन्हें पद से हटा दिया गया है, बड़ी कार्रवाई की गई है। हाँ, देखिए ऐसा है कि यहाँ शिक्षा विभाग में जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों की स्थिति यही हुई है। सभी लोग एकदम बेलगाम हैं, कोई कंट्रोलिंग किसी के पास में नहीं है। अब अक्टूबर 2024 में इस जिले में 82 शिक्षा सेवक तालीम मरकज स्वयंसेवियों की बहाली की है। आप बताइए कि अक्टूबर 24 में जिसकी बहाली हो और आज तक उसको पैसा नहीं दिया जाए और आप उससे काम लीजिएगा, इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है क्या? इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। किसी व्यक्ति से काम लेना और काम के बदले में उसको भोजन नहीं देना, उसका पारिश्रमिक नहीं देना, यह दुनिया का सबसे जघन्य अपराध है। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है। यह मानवाधिकार का हनन है। ह्यूमन राइट्स ने कई बार इस चीज़ को कोट किया है और डिपार्टमेंट्स को लिखा भी है कि आप कार्य के बदले किसी भी कर्मी का अगर वेतन लंबित रखते हैं तो ये मानवाधिकार का हनन है। और इस तरह की घटनाएं एक दो नहीं है, ये प्रायः ऐसी हो रही है। मैं इस मामले को विधान परिषद में निवेदन समिति के माध्यम से उठाया और निवेदन समिति के माध्यम से यहाँ से जवाब भी मांगा गया कि इस पर आप अपना जवाब दीजिए, लेकिन इसका जवाब ये लोग नहीं दे सकते। लगातार विधान परिषद के आदेश को भी ठेंगा दिखाना है, उच्चाधिकारी को आदेश दे उसको ठेंगा दिखा देना है। जो इनको मन में आए वही करेंगे। इनको नियम कानून से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे स्थिति में जो टोला सेवक और तालीम मरकज स्वयंसेवी हैं, सभी लोगों के यहाँ घूमते रहे हैं, दर ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, तो इन लोगों के द्वारा हमारे संज्ञान में भी दिया गया और लोगों को भी लगातार ये लोग देते रहे। डीएम साहब के भी संज्ञान में मामला गया और डीएम साहब ने इनको, क्योंकि ये शिक्षा सेवक और शिक्षा तालीम मरकज स्वयंसेवी जो भी हैं, इनकी नियुक्ति जो है वह ये साक्षरता के अंतर्गत है। साक्षरता डीपीओ के अधीन इनकी सेवा होती है। तो साक्षरता के डीपीओ के इंचार्ज जो थे और वेतन लंबित रखे हुए थे, आदेश के बावजूद, विभागीय निर्देश के बावजूद जानबूझ करके उसमें पैसे की उगाही हो रही थी। 25,000 से लेकर के 30,000 रुपये तक उगाही हुई थी और उसमें से हमको लगता है कि 50% से ज़्यादा लोगों ने पैसा भी दे दिया। ये खेल चल रहा है, तो इन्होंने दिया था। कौन दे रहा था पैसा? पैसा तो लेते हैं उन्हीं के परिक्रमा करने वाला जो ऑफिस में सब दलाल से रहता है, वही लेता है ना पैसा। अब वो 100% के चक्कर में पड़े हुए थे कि सब दे देगा पैसा 82 हो, तब उसके बाद जो है तब वेतन देंगे। हाँ, तो ये इसी कारण से पेमेंट नहीं हो रहा है। तो हमारे पास भी लोग आए थे। हमने कहा कि 1 रुपया किसी को देने की ज़रूरत नहीं। इस मामले को ज़रूरत पड़ेगी तो हम रगड़ देंगे, बैठेंगे, धरना पर बैठेंगे, तैयार करेंगे। जिलाधिकारी के संज्ञान में दिया गया और जिलाधिकारी ने कार्रवाई की है। इनको डीपीओ साक्षरता के पद से हटा दिया। तो हटा देने से भी नहीं काम चलता, इन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए थी। अगर कोई वेतन अगर लंबित रखता है, इस तरह से अगर किसी को तंग करता है, सीसीए रूल्स में सरकारी कार्यों के निष्पादन की एक प्रक्रिया वर्णित है। कोई भी संचिका 3 दिन से अधिक लंबित नहीं रखा जा सकता है। अगर कोई संचिका अगर लंबित रखी जा रही है 3 दिन से अधिक, तो आप समझिए कि यह भ्रष्टाचार का मामला। और ऐसे मामले में अगर जिलाधिकारी होता तो मैं तो FIR दर्ज करा देता। इतने जो साहब वेतन नहीं दीजिएगा, FIR दर्ज करना चाहिए सर। और इनको हटा दिया गया है। खैर, हटा भी दिए तो डीएम साहब को इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। कम से कम इतना उन्होंने किया। अब जो इनको प्रभार दिया गया है साक्षरता का, मनोज जी हैं, मेरे समझ में वो अच्छे लोग हैं। मनोज जी के विषय में कोई शिकायत मुझे नहीं मिली है। अच्छे लोग हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी 82 शिक्षा सेवी हैं, तालीम मरकज स्वयंसेवी हैं, उन सभी लोगों को जल्द ही भुगतान हो जाएगा। हम सभी तालीम मरकज और शिक्षा सेवियों के साथ हैं। जहाँ खोजेंगे जिस रूप में हम इनके साथ हम मजबूती से मुस्तैदी से खड़े हैं। भुगतान कराते ही रहेंगे, जल्द भुगतान होगा। देखते हैं, हमें उम्मीद है कि भुगतान हो जाना चाहिए। फिर नहीं होगा और ऐसी स्थिति अगर नहीं की बनेगी तो फिर देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। अच्छा, अक्टूबर 2024 से लेकर अब तक पैसा नहीं मिला। 7-8 महीने से कैसे गुजारा हुआ होगा? बस नौकर ऐसा चाहिए कि मांग चांग के खाए, 24 घंटा हुक्म बजावे, घर पर नहीं जाए, बराबर कहते हैं इस बार।
यहाँ शिक्षा विभाग के भी पुराण है, इस बात को कोई समझ। देखिए, यह सृष्टि जो है और हमारा समाज, हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका तभी चल सकती है जब उसमें नैतिकता हो, उसमें मानवता हो, उसमें दया हो, करुणा हो। और यहाँ तो राक्षस है। किसी के रोते हुए किसी व्यक्ति को आप उसके भावना को नहीं समझ सकते हैं और आप रुला सकते हैं। अगर किसी के आँख का आंसू आप नहीं पूछ सकते और आपको इंसान होने का कोई हक नहीं। यहाँ तो आंसू बहाने वाले लोग हैं। खून सिरिंज लगा के जैसे खून चूसता है, ये खून चूसने वाला सब है। ये जैसे रावण जो है सब संत महात्मा खून चूस करके इकट्ठा किया था, लेकिन जान लीजिए खून चूसिएगा तो बस वही खेत से फिर सीता पैदा ले और वही आपके नाश का कारण है। इससे समझ लीजिए, ये लोग रुलाते हैं, लोगों को कल्पाते हैं, पड़ जाना है। और जान लीजिए, हमारे यहाँ लोगों ने कहा है कि रुआ टूटी है गरीब के तब परवे करी, जहाँ बिजली गिरी वहाँ जरूरी करी। याद रखिएगा, अगर गरीबों को कल्पाइएगा ना, पड़ जाएगा। मतलब उन लोगों का भुगतान अब जल्द होगा? जल्द होगा, निश्चित रूप से होगा। ठीक है, तो पूरे मामले पर बातचीत हुई है, जल्द भुगतान किया जाएगा। फिलहाल जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने डीपीओ साक्षरता जो संजय कुमार सिंह थे उनको जो है पद से हटा दिया गया है। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए इनकलाबी दस्तक। धन्यवाद।